वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, हम लोग हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन को किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। और बेसिकली मैं आपको बताऊं ना तो ये बेसिकली आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इतना तक हमने देख लिया था। ये बेसिकली किस तरीके से रेंडर करवाना आपको मैंने बता दिया था। और बाय द वे आपको अभी भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि ये जो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है माई ऐप, ठीक है, इसको अगर मुझे रन करना है क्योंकि इसके अंदर वो सारे मॉड्यूल्स, जिसके अंदर सारी फाइल्स, जिसके अंदर सारी डायरेक्टरीज हैं जो मैंने अभी इंस्टॉल करी हैं रिएक्ट ऐप से, तो बेसिकली मुझे इसको रन करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm start। सो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे npm start लिखा। देखो मैंने यहाँ पे npm start लिखना पड़ा तो कंपाइल्ड यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। और npm start आपको लिखना ही पड़ेगा, ये जो माई ऐप है और ये जो माई ऐप है इसके अंदर आके मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm start टर्मिनल के अंदर, तो मेरी ये जो एप्लीकेशन है ये रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसा ही करना है। अब यार थोड़ा सा हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी कुछ ना कुछ डिलीट किया था, तो अभी भी हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ डिलीट करेंगे। और बाय द वे मैंने उसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दिया था क्योंकि जो डिलीट वाले फोल्डर है एक बार मैं इसको फिर से डिलीट करना बताऊंगा आपको। तो आज इस वीडियो का जो मेन मोटिव है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे JSX क्या होता है। ठीक है, तो JSX के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले ये जो फेव आइकन है इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, और सिंपली मूव टू रिसाइकल बिन करना है। और ये जो लोगो है इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, मुझे डोंट आस्क अगेन करना पड़ेगा इसको इस तरीके से। ठीक है, और इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, इसको भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा एंड इसको भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। अभी पब्लिक के अंदर ओनली एक फाइल बन है जिसका नाम है index.html। सोर्स की बात करें तो सोर्स के अंदर app.css है, इसको भी मुझे डिलीट कर देना चाहिए इनफैक्ट एक बार के लिए। ठीक है, हम लोग बाद में इसको ऐड कर लेंगे। app.js को भी डिलीट कर देता हूँ, अभी कोई नीड नहीं है। और app.test को भी डिलीट कर देता हूँ। index.css को मैं रखता हूँ, और बेसिकली रखो तो रखो, नहीं तो कोई डिलीट, इसको डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, और logo.svg को भी डिलीट कर दो, index.js को रख लो, और बाकी की ये जो और भी फाइल है इसको आप लोग डिलीट कर दो। अब git इग्नोर ये आप पड़े रहने दो क्योंकि इसका कोई इतना ज़्यादा, अगर आप डिलीट करना चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसको एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन दो डायरेक्टरी है ना, पब्लिक एंड ये जो सोर्स, इस पर मुझे कुछ ना कुछ चेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं अगर index.html की फ़ाइल आपको दिखाऊं तो ये वो HTML की फ़ाइल है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से करता हूँ प्रॉपरली सेट इस तरीके से। ठीक है, और ये जो कमेंट्स आ रहे हैं इन कमेंट्स को मैं हटा दूँ। ठीक है, और इसको भी मैं हटा दूँ इस तरीके से, और यार मैं इसको भी हटा दूँ इस तरीके से। और मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा इसको जूम करूँ आप लोगों के लिए इस तरीके से। तो ये बेसिक सा HTML लिखा हुआ है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो इसमें div_id=root है जो पॉपुलेट होगा हमारी जावास्क्रिप्ट से। मतलब ये होगा कि हम लोग index.js के अंदर कुछ चेंजमेंट करेंगे और index.js के अंदर भी हम लोग चेंजमेंट नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम लोग सिंपली एक ऐप डॉट की फाइल बनाएंगे app.js नाम से, जो पहले अभी मैंने रिसेंटली डिलीट की है। ऐसी हम लोग फाइल बनाएंगे और कुछ कंपोनेंट्स के हिसाब से हम लोग वो फाइल्स क्रिएट करते रहेंगे और हम लोग वहाँ पे चेंजमेंट करते रहेंगे। बट ये जो डिव है यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता रहेगा। सो यही खास बात होती है रिएक्ट जेएस की। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो index.js इसमें सारा कुछ कोड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बिल्कुल स्क्रैच से बताऊँगा आपको किस तरीके से। देखो ये कुछ कोड लिखा है ना, ये कुछ कोड हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। और देखो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आपको मैं बताता हूँ JSX क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा कोड यहाँ पे करते हैं। मैं लिखूँगा इम्पोर्ट करो, इम्पोर्ट क्या करो, इम्पोर्ट करो आप सिंपली रिएक्ट को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिएक्ट को। ठीक है, आप लोग इम्पोर्ट करो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट से। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब ये मैंने क्यों किया, कब किया, कैसे किया, इसको आप लोग एक बार छोड़ दो। आप लोग सिंपल ध्यान दो कि इम्पोर्ट रिएक्ट किया है फ्रॉम रिएक्ट से, एक मॉड्यूल को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है। ऑलराइट, अब हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट करो सिंपली रिएक्ट डोम को। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट डोम से। अब ये रिएक्ट डोम क्या होगा, रिएक्ट डोम बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखा होगा, तो वैसे ही इस रिएक्ट जिसके अंदर भी होता है। और अब क्या होता है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यार ये 2 लाइन हमको लिखनी पड़ेगी। रिएक्ट करो, रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट करो एंड रिएक्ट डोम को रिएक्ट डोम से इंपोर्ट करो। ठीक है, तो ये हमको लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपल रिएक्ट डोम। मैं यहाँ पे लिखूँगा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। रेंडर एक फंक्शन होता है। रेंडर का बेसिक सा हम लोग हिंदी के अंदर बात करें तो उसका मतलब होता है दिखाना। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ वैसा ही है, रिएक्ट डोम रेंडर। और हम लोग क्या करेंगे,
और इसके आगे मैं यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मैं आऊँगा और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं एक HTML जैसा दिखने वाला बेसिकली मैं एक टैग लिखूंगा। मैं सपोज दैट एक H1 लिखूंगा इस तरीके से, मैं लिखूंगा इस यहाँ पे आके एक H1 इस तरीके से, और मैं इनफैक्ट अगर H&1 करता तो H1 मेरे पास अभी नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमको कुछ एक्सटेंशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हम लोग डेफिनेटली करेंगे इसको, और इस तरीके से मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिखूँ, मेरे चैनल का नाम एक्सीलेंट कोड विद एजे, ठीक है, ये मैंने लिखा एक्सीलेंट कोड विद एजे, मैंने लिखा प्रॉपरली, ठीक है। और मैं क्या करूँ, और मैं ऐसा करूँ, मुझे इसको दिखाना पड़ेगा। मुझे देखो सिंपल सा मतलब इस रेंडर के अंदर क्या होता है, क्या दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, और कॉल बैक फंक्शन आप लोग यूज़ करोगे, तो ये मुझे दिखाना है। क्या दिखाना है, मतलब ये H1 दिखाना है और कहाँ पे दिखाना है। अब मुझे इस आईडी को लेना पड़ेगा, इस आईडी को, तो आईडी को टू रूट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से, मैं लिखूँगा यहाँ पे कोमा दे के, या फिर एक लाइन के अंदर भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम हमारा क्या था, रूट था, तो मैं यहाँ पे सिंपली रूट पास कर दूंगा, मैं सेव करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो देखो मुझे फेल टू कंपाइल आ रहा है, बट एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ऑलराइट। सो अगेन मुझे कुछ एरर दे रहा है, मुझे बोला फेल टू कंपाइल, और बेसिकली जो एरर आ रही है वो H1 एक्सीलेंट कोड विद एज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई रूट, और इसके आगे मैंने सेमीकोलन लगा रखा है। सेमीकोलन मुझे इसके अंदर आगे नहीं देना था, तो इस सेमीकोलन को मैं यार हटाऊंगा, और मैं अब इस कोड को सेव करूँगा, ठीक है, और मैं रिफ्रेश करूँगा इसको। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो एक्सीलेंट कोड विद ऐसे मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग कुछ भी यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑलराइट दिस इज दी कूल डे, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली कूल डे लिखता हूँ और मैं सेव करता हूँ। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे मेरे पास, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो और एक्सीलेंट कोड विद सिंपली दिस इज द कूल डे मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गाइज अगर हम लोग देसी भाषा के अंदर हम लोग बात करें तो JSX क्या है, JSX कुल मिला के ये है, ये जो H1 है, जो HTML का पार्ट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर JSX। अब JSX का मतलब क्या है यार, JSX का मतलब सिंपली आप लोग बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट XML, आप लोग बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन बेसिकली हम लोग रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और उस पर हम लोग बात करें तो उसके अंदर बेसिकली लिखा गया है जावास्क्रिप्ट XML, और आप लोग एक नाम और दे सकते हो, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी इसको नाम दे सकते हो। काफ़ी लोग यार कुछ कुछ बोल देते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इसको बोल दिया करो, ठीक है। बट यार सिंपल सी बात करें JSX क्या है, अगर आप लोग कोई पूछ ले या फिर आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो वहाँ पे आप लोगों को पूछ ले या फिर आपको खुद भी समझना हो, तो आप लोग सिंपली समझो कि H1 क्या है, एक JSX ही है। बेसिकली HTML के अंदर H1 JSX नहीं होता। आपकी ये जो रिएक्ट है इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट है और इसके अंदर जो H1 जैसे हमारा HTML के अंदर दिखने वाला टैग जैसा हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, वो JSX होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर कल के दिन मैं यहाँ पे लिखूँ पैराग्राफ, सिंपली मैं कुछ भी लिखूँ यार, मैं पैराग्राफ लिखूँ यहाँ पे इस तरीके से, और आई डोंट नो यहाँ पे सजेस्ट क्यों नहीं आ रहा ऑटोमेटिक पैराग्राफ, मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरीके से, और इस पैराग्राफ को मैं यार सिंपली इस तरीके से क्लोज कर दूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे घुमा देना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड और मैं सेव करूँ, तो ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ना, ये भी मेरा क्या है यहाँ पे JSX है। मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा सिंपली। सो मुझे यहाँ पे एक एरर आएगी और वो एरर मेरे सामने ये आएगी कि एरर टारगेट कंटेंट इज नोट डोम एलिमेंट। बेसिकली मैंने कुछ गलती थोड़ी की है, मैंने तो देखो यहाँ पे H1 लिखा है और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, मतलब मैंने तो सही लिखा है, बट ये एरर दे रहा है और इस एरर को हम लोग टैकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन बहुत ही सिंपल सी एरर है यार, ये कोई ज़्यादा एरर नहीं है। आप लोग अभी के लिए इस पैराग्राफ को हटा दो, ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते रिएक्ट के अंदर, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली और बात करें तो ये ओनली एक स्ट्रिंग ही हम लोग पास नहीं कर सकते, इसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशन भी सेट कर सकते हैं JSX के अंदर। तो वो एक्सप्रेशन हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं, बात करते हैं। सपोज दैट देखो, कुल मिला के बात ये है कि जावास्क्रिप्ट है, समझ रहे हो, ये एक आपकी जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि एक H1 लिखो, लेकिन H1 तो एक HTML का टैग होता है, लेकिन H1 हम लोग इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे JSX, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग के तौर पे भी काम करेगा, ये आपकी एक एक्सप्रेशन के तौर पे भी काम करेगा। अब यार एक्सप्रेशन मतलब अगर मैं इसके अंदर लिखूँ कि मुझे बताओ भैया कि इस तरीके से मैं इसके अंदर लिखूँ 5 + 5 कितने होते हैं,
इस तरीके से 5 और 5 कितने होते हैं, आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज़ लिखनी है, 5 और 5 कितने होते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करूं और मैं इसको रिफ्रेश करूं तो इसने बोल दिया कि 10 होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं ऑल राइट इस तरीके से, और मैंने स्पेलिंग थोड़ी सही लिखनी पड़ेगी, ऑल राइट सेव करता हूँ मैं, और इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो अब इसने बोला 10 है, ऑल राइट है, ठीक है। मतलब इसमें एक्सप्रेशन भी काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर दूँ तो ये डिवाइड भी कर देगा। सिंपली सेव करूँ मैं, इसको 25 मिलेगा, और ये देखो इसने बोल दिएगा, अब बोल देगा 25 ऑल राइट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसमें हम लोग एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। HTML के अंदर दिखने वाले टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सा काम ये होगा कि इसको हम लोग JSX बोलेंगे रिएक्ट के अंदर, और कोई भी बंदा यहाँ पे HTML इसको नहीं बोलेगा, क्योंकि HTML आप लोग बोलोगे ना तो एक HTML नहीं रह जाती है। क्योंकि ऐसा हम लोग अगर HTML में करते तो बेसिकली होता क्या आपको पता ही है, यहाँ पे इस तरीके से दिखता, और मतलब ये कंप्लीट इस तरीके से दिखता है, इसमें कोई एक्सप्रेशन सेट नहीं होती। यहाँ पे मुझे 25 नहीं दिख रहा होता, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है गाइज। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना शॉर्ट भाषा के अंदर, तो अगर मैं इसको हटा दूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट को हटा दूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ, सेव कर दूँ मैं, और यहाँ पे मैं जाऊँ तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगी, और बोल देगा ये सिंपली आई डोंट नो एरर क्यों नहीं मिली, मुझे एरर मिलनी चाहिए थी। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। सो रिएक्ट डॉट रेंडर मैंने कर रखा, सेव मैंने किया नहीं गया। सो यार देखो यहाँ पे एरर है कि यार जो JSX है वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे JSX है वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे प्रॉपरली बात ये है कि आपको अगर इसको यूज़ करना है तो आप लोग रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे, ठीक है। तो एक बेसिक सा कोड, देखो कितना बड़ा कोड था पहले शुरू के अंदर, लेकिन हम लोग इसको काफ़ी छोटा बना दिए हैं, और हम लोग यूज़ करेंगे यार, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको डाउट क्लियर हो गया होगा बेसिक का मतलब ये है JSX का कि HTML जैसा दिखने वाला कोड अगर हम लोग रिएक्ट के अंदर देखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे JSX। बेसिकली ऐसा समझ सकते हो, एक जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट है, लेकिन पीछे वो HTML है, समझ रहे हो। तो ये है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है JSX के अंदर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।